नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शैव धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में और पारसी धर्म के बारे में देखेंगे। और शैव धर्म में जो संप्रदाय हैं वो देखेंगे, जैसे कि आजीवक संप्रदाय, भौतिकवादी संप्रदाय, घोर अक्रियावादी संप्रदाय और यदृच्छावाद संप्रदाय। तो इनके बारे में हम देखेंगे, जैसे कि सिकंदर के बारे में भी देखेंगे कुछ चीज़ें, उनके घोड़े का नाम क्या है और उनके शिष्य कौन थे, किसके शिष्य थे और इनके संस्थापक कौन थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो शैव धर्म है, जो शिव की पूजा करने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, उससे संबंधित है शैव धर्म। ठीक है, ऋग्वेद में जो है शिव के लिए किसका उल्लेख है, रुद्र देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है, रुद्र देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में देखें यदि शिव को, तो उनको भव कहा गया है, सर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया है, भूपति कहा गया है। तो ये इनके अन्य नाम हो सकते हैं अथर्ववेद में माने तो। ये जो है, यदि लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख देखें तो किस में मिलता है, सर्वप्रथम वो मिलता है मत्स्य पुराण में। किस में मिलता है, मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं तैत्तिरीय अरण्यक की। इसमें जो है पार्वती यानी कि रुद्र की पत्नी का नाम का उल्लेख दिया गया है, किसमें, तैत्तिरीय अरण्यक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिव की पत्नी के सौम्य रूप, यानी कि कुछ अन्य नाम हो सकते हैं, जैसे कि पद्मा है, पार्वती है, उमा है, गौरी है और भैरवी है। ये इनके और नाम हैं शिव की पत्नी के। ठीक, अब यदि बात करें हम वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 4 है। एक पाशुपात संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय, और तीसरा कालामुख और चौथा है लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, ये शैव संप्रदायों की जो संख्या दी है 4, वो किस में दी है, वामन पुराण में दी है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम पाशुपात संप्रदाय की। पाशुपात संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। पाशुपात संप्रदाय को शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। यदि पूछा जाए सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है शैवों का, तो वो है पाशुपात संप्रदाय, सबसे पुराना। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात करें हम शैव धर्म के संस्थापक की, तो कौन है, वो है लकुलिश। कौन है शैव धर्म के संस्थापक, लकुलिश। इसमें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक हैं ये लकुलिश। ठीक है, यदि इनके अनुयायियों को देखा जाए, अनुयायियों को क्या कहा जाता है, पाशुपात संप्रदाय के अनुयायियों को तो कहा जाता है पंचार्थिक। ठीक, प्रमुख सिद्धांत यदि ग्रंथ देखें, प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ तो कौन सा है, पाशुपात सूत्र। ये एक इनका शैव धर्म का क्या है, ग्रंथ है, तो ध्यान रखेंगे। यदि बात करें पाशुपात आचार्य की, तो वो कौन है, श्रीकर पंडित। पाशुपात आचार्य कौन है, श्रीकर पंडित। तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव जो थे, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। ठीक, इसमें प्रमुख जो केंद्र था वो कौन था, वो क्या था, वो था श्रीशैल, प्रमुख केंद्र था। यहाँ के अनुयायी महाव्रत कौन थे, शिव पुराण में। ठीक, यहाँ के लोग नरकपाल में भोजन, जल और सुरापान करते थे। कहाँ पे, नरकपाल में। और अपनी चिता पर क्या लगाते थे, भस्म लगाते थे। अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। चलिए आगे देखते हैं। ये लिंगायत जो संप्रदाय था, जिसको हम जंगम संप्रदाय भी कहते हैं, वो कहाँ प्रचलित था, दक्षिण में प्रचलित था। जंगम संप्रदाय या लिंगायत संप्रदाय। यहाँ के लोग जो है शिवलिंग की पूजा करते थे, जैसे कि ये देख सकते हैं, शिवलिंग की पूजा करते थे। इसके प्रवर्तक कौन थे, लिंगायत संप्रदाय के, तो प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु। इनके शिष्य कौन थे, इनके शिष्य थे वाशव। और ये दोनों के नाम जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, वो मिलते हैं वसव पुराण में। किस में मिलते हैं, वसव पुराण में। यदि यहाँ का लिंगायत संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ देखें तो वो कौन सा है, शून्य संपादने। लिंगायत संप्रदाय का जो धार्मिक ग्रंथ है तो वो है शून्य संपादने। चलिए आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वो की थी मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कब की थी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने? वो की थी 10वीं शताब्दी में की थी, 10वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था नाथ संप्रदाय का? तो वो किया था बाबा गुरु गोरखनाथ के समय में हुआ था। प्रचार प्रसार कब हुआ था, किस समय में हुआ था? बाबा गुरु गोरखनाथ के समय हुआ था। वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना की किसने? बाबा गुरु गोरखनाथ ने आलोचना की थी वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की। अब बात करें शैव धर्म में, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय यह लोकप्रिय रहा था। क्या? नाथ संप्रदाय। चालुक्य और राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल के समय नाथ संप्रदाय लोकप्रिय रहा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था? और नायनारों द्वारा हुआ था। नायनारों, इनके संतों की जो संख्या है वो कितनी है? 63 दी गई है। कितनी है? संतों की संख्या 63। ये जो था नायनारों द्वारा वो पल्लव काल में किया गया था प्रचार प्रसार। यदि बात करें पशुपतिनाथ मंदिर की, तो वो कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो नेपाल में है। तो ध्यान रखेंगे किस नदी के किनारे है? तो ये है बागमती नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर। इसका जो निर्माण है वो किस शैली में हुआ है? वो तो नेपाल की पैगोडा शैली में हुआ है। नेपाल की पैगोडा शैली में, वास्तुकला की नेपाल की पैगोडा शैली में हुआ। यदि बात करें हम कैलोरा का, ये कैलाश मंदिर एलोरा का, जो एलोरा में है महाराष्ट्र में, उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? वो हुआ है राष्ट्रकूटों द्वारा। कैलाश मंदिर का, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण जो हुआ है किसके द्वारा हुआ है? राष्ट्रकूटों द्वारा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारा शैव धर्म चल रहा है, यहाँ देखते हैं राजा राजेश्वर जो है, राजा राजेश्वर शिव मंदिर की बात करें, जिसको हम बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं, उसकी जो स्थापना है किसने की थी? वो की थी राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम के द्वारा स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तंजौर में। यदि बोला जाए तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था राजराज प्रथम ने कराया था, जिसको हम राजराजेश्वर मंदिर को हम बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कुषाण शासकों की मुद्रा पर। जो है कुषाण जो शासक थे उनकी मुद्राओं पर शिव और नंदी का अंकन मिलता है, यानी कि तस्वीर छपी हुई मिलती है उनकी मुद्राओं पर। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। शिव अद्वैतवादी विचारधारक है। मुख्य प्रवर्तक कौन थे? श्रीकांत शिवाचार्य। मुख्य प्रवर्तक कौन थे? अद्वैत विचारधारक है। शिव अद्वैत विचारधारक मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कुछ संप्रदाय के बारे में, जैसे कि अजीबक संप्रदाय है। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। यहाँ से क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोशाल। कौन है? मखलीपुत्र गोशाल। घोर आक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पुराण कश्यप। यदि बात करें यद्रच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आचार्य अजीत। कौन है? आचार्य अजीत। भौतिकवादी संप्रदाय की यदि बात करें तो पखुत कच्चायन, इसके संस्थापक पखुत कच्चायन है। अनीश्वरवादी संप्रदाय की बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं वो हैं संजय बैठलीपुत्र। कौन है? संजय बैठलीपुत्र। तो ये आपको 5 ये संप्रदाय आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसा मसीह। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जेरूसलम के निकट बैथलेहम में हुआ था। ठीक, इनके जो जन्म दिवस मनाया जाता है वो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। इनकी माता का जो नाम था वो था मैरी। ईसा मसीह की माता का नाम था मैरी। पिता का नाम यदि बात करें तो वो था जोसेफ इनके पिता थे। इनके 2 शिष्य, इनका जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है बाइबल। क्या माना जाता है? प्रमुख ग्रंथ बाइबल को माना जाता है। इनके प्रथम 2 शिष्य थे, वो कौन कौन से थे? एंड्रू और पीटर। इनके 2
प्रमुख शिष्य थे या प्रथम शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन के लगभग प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में, ठीक, बढ़ई के रूप में बिताए थे, प्रथम 30 वर्ष शुरू के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम बात करते हैं इन्हें जो सूली पर चढ़ाया था उस समय गवर्नर कौन था। उस समय जो गवर्नर था वो था पोंटियस गवर्नर था उस समय, जो कि रोमन गवर्नर था। इनको सूली पर चढ़ाया था पेंटियस ने। किसको चढ़ाया था? अभी बात करें किस ईस्वी में चढ़ाया था, तो 33वीं ईस्वी में चढ़ाया था ईसा मसीह को। ठीक, इनका जो पवित्र चिन्ह है वो कौन सा है, जैसे कि ये देख सकते हैं क्रॉस वाला चिन्ह, इस तरीके से जो है ये वाला चिन्ह है। ठीक, तो इनको इस तरीके से सूली पे लटका दिया था और इधर गुलमेग टाइप की, कीले टाइप की ठोक करके लटकाया था। ठीक, यदि बात करें ये जो है त्रित्व में विश्वास रखते हैं। त्रित्व मतलब जैसे कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र में विश्वास, ईश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास, तो ये सब इन तीनों में विश्वास करते थे। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, 3 चीज़ों पर विश्वास करते थे, तभी इसको हम त्रित्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं पारसी धर्म की। पारसी धर्म की यदि बात करें, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे, तो जरथुष्ट्र थे, जो कि कहाँ के थे, ईरानी थे। कहाँ के थे, ईरानी। इनकी शिक्षाओं का संकलन देखें तो किस में मिलता है, ज़ेंदा-अवेस्ता ग्रंथ में देखने को मिलता है। ज़ेंदा-अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। ये जो है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। किसका, पारसियों का। इनके यदि मूल शिक्षा की बात करें, मूल शिक्षा का सूत्र क्या था, तो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, ये 3 थे। सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य 3 थे। ठीक, इनके ये जो पारसी धर्म था उनके अनुयायियों को क्या कहते थे, तो वो कहते थे अग्नि पूजक कहते थे उनको। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं हम सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 356 ईस्वी में। 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था फिलिप, जो कि मकदूनिया के शासक थे। कब, 359 ईस्वी पूर्व में। मकदूनिया के शासक जो फिलिप थे उनकी मृत्यु हुई थी 329 ईस्वी पूर्व में, इनकी मृत्यु हो गई थी। अरस्तु का शिष्य माना जाता है किसको, सिकंदर को। सिकंदर को अरस्तु का शिष्य माना जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत पर जो विजय अभियान की थी वो किस समय की थी, तो वो की थी 326 ईस्वी पूर्व में इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक, इनका जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। तो सेनापति भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे कुछ और चीज़ें। एक समय था जब पंजाब का शासक जो कौन था, पोरस था। इंडिया की बात करें तो उस समय कौन था, पोरस था। तो उनके साथ युद्ध करना पड़ा था किसको, सिकंदर को। कहाँ हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसको हम झेलम युद्ध भी कहते हैं। एक उस समय इनकी जो सेना थी सिकंदर की, तो व्यास नदी के जो पश्चिमी तट है, व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचने से पहले ही इनकार कर दिया था कि हम युद्ध नहीं कर पाएंगे इनके साथ, क्योंकि खाना पीना ऐसा कुछ था नहीं और काफ़ी पैदल चले थे, तो उसकी वजह से थकान वकान हो गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने इनकार कर दिया था लड़ने से। तो अब जब सेना नहीं रहेगी, जब इनके पास सेना नहीं रहेगी तो युद्ध कहाँ से कर पाएंगे अकेले, तो इसी वजह से युद्ध छोड़ दिया था। ठीक, अब बात करते हैं सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। ठीक, कितने वर्ष, 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक, इनका जल सेनापति देखा जाए तो कौन है, जल सेनापति जो था वो निरियाकस था। कौन था जल सेनापति, निरियाकस था। प्रिय घोड़ा था इनका एक बहु केफला, इस नाम से एक नगर भी बसाया था सिकंदर ने। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।